नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन भर्ती परीक्षा 2020 का 19 दिसंबर 2020 को प्रथम पाली का जीके का सेक्शन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल होती है। तो जायद में तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सब आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में, ये हम लोग छोड़ देते हैं, पुराना करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करने, यानी कि सबसे निचला कौन होगा उसके बाद सबसे ऊपर कौन होगा ये देखना है। तो सबसे नीचे तो हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद इंस्पेक्टर होता है, फिर सहायक उप पुलिस अधीक्षक होगा, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये हैं लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये कैलकटा क्रोमोसोम लिखा गया है अमिताभ घोष द्वारा। अमिताभ घोष द्वारा, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो ये जो है प्रमुख संशोधन किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था, रात 8 बजे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2020 में सौर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये थे विशाख नायर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? नोटबंदी के समय कितनी थी? तो ये 500 रुपये की नोटों की संख्या 17,165 मिलियन थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसी दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को माना जाता है, उसकी राजधानी दिल्ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोगी किया जाने वाला उपकरण कौन होता है? इसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको छोड़ देंगे, पुरानी करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो यूनेस्को की
विश्व धरोहर स्थलों में खजुराहो मध्य प्रदेश में है, सांची है, भीमबेटका है, लेकिन ये जो हम्पी है ऑप्शन नंबर बी ये कर्नाटक में है, तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के लिए जो भारत को उन्होंने राजनीतिक रूप से एकीकृत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक तत्व सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अवधारणा आयरलैंड से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। पहला कथन है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। दूसरा, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इथियोपिया की मुद्रा क्या है? इथियोपिया की मुद्रा है बिर। इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी है आदिस अबाबा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो इसमें जो है ए ग्रेड के अधिकारियों को मिलता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और ये है कहाँ? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो मानवाधिकार आयोग की जगह ली है मानवाधिकार परिषद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे जतरा भगत। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको स्किप कर देंगे। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था? 2006 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो फारसी नहीं है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी राजस्व सचिव होता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो ये है गेहूं की किस्म, ऑप्शन नंबर डी। इसको स्किप कर देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोबिली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। दूसरा है, बोबिली बीड़ा को आमतौर पर एकड़ा बीड़ा भी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो इसमें एक सही दो सही दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवाधिकार संघ निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 4 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो 5, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।